Welcome to the Samansar News. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon to never miss our video. नमस्कार, हमारा नाम है प्रणीत और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या यूं कहें निर्वाचन आयोग को एक नोटिस भेजा गया था। इसके पीछे वजह है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर के। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ईवीएम को लेकर के और वीवीपैट को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अक्सर हर चुनाव में ये देखा गया है कि जब भी कहीं चुनाव होता है तो ईवीएम को लेकर के या फिर कहें वीवीपैट को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। रिसेंटली आज से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया था वीवीपैट को लेकर के। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर के पिटीशन दायर किया गया था। इस पिटीशन को दायर किया गया था एक वकील के द्वारा, एक एक्टिविस्ट के द्वारा, अरुण कुमार अग्रवाल के द्वारा पिटीशन दायर किया गया था। इसका सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों ने बी.आर. गवई और संदीप मेहता ने इसका फैसला सुनाया है और कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस भेजा है। इसके पीछे क्या वजह है और अरुण कुमार अग्रवाल जो एक वकील हैं और उनकी डिमांड्स क्या है वीवीपैट को लेकर के, उन्होंने क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से डिमांड्स की है, सबको जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे देश में जो ईवीएम से चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, ताकि आप इस चीज को समझने में आपको आसान होगा कि आखिर जो अरुण कुमार अग्रवाल की जो डिमांड्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि जो ईवीएम होते हैं उनके तीन पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोलिंग यूनिट, एक होता है बैलेटिंग यूनिट और एक होता है वीवीपैट। कंट्रोलिंग यूनिट होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंट्रोल में होता है। बाकी जो बैलेटिंग यूनिट और जो वीवीपैट होता है दोनों को एक ही टेबल पे रखा जाता है। आप जब भी कभी भी अगर आप वोट करने जाते होंगे तो आप बैलेटिंग यूनिट में वोट करते हैं और वीवीपैट में एक स्क्रीन होता है जहां पे आपको दिखता है कि आपने जिस पार्टी को वोट किया है उस पार्टी को ही गया है या नहीं गया, ये कंफर्मेशन के लिए वीवीपैट में आप चेक कर सकते हैं। वीवीपैट में एक स्क्रीन होता है जहां पे करीब 8 सेकंड तक आपको ये दिखता है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिए हैं उस पार्टी को गए हैं या नहीं गए। यूं कहें एक पर्ची होता है जो कि वीवीपैट में ही रहता है, वो पर्ची आपको नहीं मिलता है। तो ये कंफर्मेशन के लिए वीवीपैट है। अब वीवीपैट का उपयोग क्या है और इसकी मतलब क्या जरूरत है, इसको हम आगे जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब कभी भी किसी भी राज्य में कहें या फिर किसी भी जब लोकसभा का चुनाव होता है तो परिणाम जिस दिन मतलब यूं कहें जब वोट की काउंटिंग होती है तो काउंटिंग होने से पहले कुछ ईवीएम को या फिर यूं कहें कुछ वीवीपैट और जो बैलेटिंग यूनिट है दोनों को मिलान किया जाता है कि वीवीपैट में कितने वोट पड़े हैं और जो बैलेटिंग यूनिट है उसमें कितने वोट हैं, दोनों में ये मिलान किया जाता है सेम है या नहीं है। तो इसको लेकर के मिलान किया जाता है जब काउंटिंग होती है तो, और ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर हर असेंबली में इसको मिलान किया जाता है और रेंडमली कोई 4-5 जो ईवीएम मशीन है या फिर यूं के बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट को मिलान किया जाता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नियुक्त ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा ये चीजें किया जाता है। एक बैलेट यूनिट का कितना प्राइस पड़ता है आपको भी बता देते हैं कि एक बैलेट यूनिट है उसका लगभग 8,000 के आसपास प्राइस होता है और वीवीपैट का करीबन 16,000 के आसपास प्राइस होता है। इस साल का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है और जो परिणाम आएंगे यूं कहें जो वोट काउंटिंग होगी वो 4 जून को होंगे। तो ऐसे देखेंगे तो हमारे देश में लगभग 543 लोकसभा की सीटें हैं और हर लोकसभा की सीटें में करीबन 4 से लेकर के 6 असेंबली आते हैं, ऐसे 6 असेंबली आते हैं और हर एक असेंबली में अगर देखेंगे तो जो 5 रेंडम वीवीपैट मशीन को और जो बैलेटिंग यूनिट होता है उनका मिलान किया जाता है। मिलान किया जाने का मतलब ये कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मिलान का मतलब ये कि बैलेटिंग यूनिट में किस पार्टी को कितने वोट गए हैं और वीवीपैट में किस पार्टी को कितने वोट गए हैं, ये दोनों का मिलान किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम या ज्यादा हो। तो फेयर इलेक्शन होने के लिए या फिर यूं कहें निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कराने के लिए ये चीजें प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब हम आते हैं अरुण कुमार अग्रवाल की डिमांड्स की ओर कि आखिर उनकी डिमांड्स क्या है। तो उनकी जो सबसे पहली डिमांड्स है कि जो ये जो रेंडमली 5 जो बैलेटिंग यूनिट है या फिर यूं कहें जो वीवीपैट है इनको जो मिलान किया जाता है 5 ही क्यों, 100% टैली क्यों नहीं किया जाएगा। तो उनकी जो डिमांड्स है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो भी जिस भी असेंबली में जो वीवीपैट है और जो बैलेटिंग यूनिट है ये दोनों का जो मिलान किया जाता है ये सभी ईवीएम में किया जाने 100% टैली किया जाए। दूसरा उनकी तरफ से जो डिमांड की गई थी कि कहा गया था कि शायद इसके लिए जो टाइमिंग होगा वो काफी ज्यादा लगेंगे क्योंकि हर वीवीपैट को और हर बैलेटिंग यूनिट को मिलाना इसमें तो काफी लंबा समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने तरकीब बताया कि हाँ इसमें टाइम लग सकते हैं, ऐसे भी 3 से 4 घंटे समय लगते हैं। मान सपोज दैट कि इस साल का जो इलेक्शन का जो परिणाम आने वाला है वो 4 जून को आने वाला है।
तो जो पिटीशन दायर किए थे अरुण कुमार अग्रवाल के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि करीब इसमें लगभग 5 से 6 घंटे समय लग सकते हैं। तो इसको 100% टैली किया जाए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन हो रहा है। तीसरा उनकी तरफ से जो डिमांड्स किया गया था, जो वीवीपैट है उसको ट्रांसपेरेंसी बनाया जाए। जैसे कि अगर आप जब वोट करने जाते हैं तो जब बैलेटिंग यूनिट से आप वोट करते हैं तो वीवीपैट में आपको एक पर्ची लगभग 8 सेकंड तक शो होता है, एक स्क्रीन होता है, वहां पर शो होता है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है उस पार्टी को गए हैं या नहीं गए हैं। तो उसको ट्रांसपेरेंसी बनाने की बात कही गई है, यानी उसको 100% कांच की बनाने की बात कही गई है कि जो पर्ची जो शो होता है वो पर्ची वीवीपैट में है या नहीं है, गया या नहीं गया, इसको ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, ताकि जो वोटर्स हैं उनको ट्रस्ट हो ईवीएम के ऊपर, इसको लेकर के कहा है कि इसको ट्रांसपेरेंसी बनाया जाए वीवीपैट को। तो ये कुछ उनकी डिमांड्स थी। ये कुछ डिमांड्स हैं अरुण कुमार अग्रवाल जो पिटीशन दायर किया गया था उनके तरफ से, ये 3 उनकी डिमांड्स की गई है। अब इसको लेकर के जो अपोजिशन पार्टी के कई जो नेता हैं वो मतलब खुल करके समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात को लेकर के नोटिस भी भेज दिया है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो वीवीपैट और जो बैलेटिंग यूनिट यूं कहें जो ईवीएम है उसका जो मिलान किया जाता था, वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ एक ही वीवीपैट और ईवीएम को मिलान किया जाता था, जो कि साल 2019 में पांच ईवीएम को मिलान किया जाने लगा था। और इस बार 100% टैली की मांग की गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर यूं कहें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या अपडेट आता है। जो कुछ भी अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब